उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे चिन्हित आंदोलनकारियों ने अब राज्य और जिला प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिसके मद्देनजर पिछले 114 दिन से आंदोलन कर रही इन महिलाओं में से 2 महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लगे पेड़ में फिर से चढ़ गई। आंदोलन कर रही चिन्हित आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि वे पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांग को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को लगातार आंदोलन के माध्यम से अवगत करा रही हैं। इसके बावजूद भी ना तो सरकार उनकी सुध ले रही है और ना ही जिला प्रशासन, जिससे तंग आकर आज दूसरी बार उनके साथ की 2 महिलाओं द्वारा पेड़ में चढ़कर अपने आंदोलन को धार दी गई है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी भीरा भंडारी ने कहा कि अगर सरकार ये मानती है कि ये चिन्हित आंदोलनकारी नहीं है तो इन्हें आंदोलनकारी कार्ड उपलब्ध क्यों कराया गया था, और अब अगर सरकार उन कार्ड को निरस्त करती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भीरा भंडारी ने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांग को नहीं मान लेता, उनके साथ की महिलाएं पेड़ में ऐसे ही चढ़ी रहेंगी। उन्होंने साफ किया कि अब चिन्हित राज्य आंदोलनकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लोगों की आप साक्षी प्रमाण पत्र लेके आइए, जबकि साक्षी प्रमाण पत्र हमने ओरिजिनल इनको जमा कर रखे हैं विभाग ने भी, जबकि हमने इनको पूरी फाइलें दिखाई, यहाँ तक कि जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से गोल हो रखे हैं। तो कह रहे कि भैया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी साक्षी प्रमाण पत्र नहीं दोगे। तो हमने कहा भाई साक्षी हमने अब कहाँ से देने, हमने तो साक्षी पहले यहाँ जमा कर रखे हैं। अलाइ वालों के पास जाते तो कहते हैं कि हमने जला दिया, थाने वालों के पास जाते वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल से लाते तो उनके लिए कहते हैं कि फर्जी है। अब हम ओरिजिनल साक्षी प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? हमारे तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने कहा रात भर सोए नहीं, उन्होंने अपने आपस में डिस्कस किया और यही कहा कि भैया अब साक्षी प्रमाण पत्र यही हो सकता है कि जब हम आप स्वयं अपनी आत्महत्या करेंगे तभी इनको अपना साक्षी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसीलिए जो है फिर हमें भी ये पता नहीं था, हमारी 2-4 महिलाएं फिर आक्रोश में आके हमें भी सुबह ही पता चला पेड़ में चढ़ गई। और हमारी ये है कि अब जब तक आर पार की लड़ाई हमारी नहीं होगी, चाहे इसमें स्वयं भीरा भंडारी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तब तक जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थाना डालनवाला में उत्तराखंड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ के राहत कोष की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बाल मित्र थाने के रूप में उत्तराखंड में एक नई शुरुआत की गई है। ये पुलिस का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस माहौल में ढालना चाहें वे उस माहौल में ढल जाते हैं, इसलिए बच्चों को बेहतर माहौल मिलना जरूरी है। बाल मित्र पुलिस थाने से लोगों को ये लगे कि बच्चों के संरक्षक आ रहे हैं। जो बच्चे अनजाने में अपनी दिशा भटक जाते हैं, इन थानों के माध्यम से इनको सही दिशा देने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं में 5% तथा दिव्यांगजनों के लिए भी 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उषा नेगी ने कहा कि पुलिस के सहयोग से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बाल मित्र पुलिस थाने खोले जाएंगे। इन थानों में बच्चों के काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस विभाग को 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि बाल मित्र पुलिस थाना प्रदेश में नई मुहिम शुरू की गई है। हमारा प्रयास है कि हर थाने को महिला एवं चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। इससे थाने के नाम से बच्चों के मन में जो भय रहता है वो दूर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑपरेशन मुक्ति के तहत लगभग 2200 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें इनको सड़कों से भीख मांगने के प्रचलन से बाहर निकाला गया। इस अभियान के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो की मुहिम चलाई गई। आज इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, महिला आयोग की अध्यक्ष विजया बड़तवाल, सचिव विनोद रतूड़ी, HC सेमवाल, DIG गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, SSP देहरादून डॉक्टर YS रावत उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।